इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये एक पैराडॉक्स है जिसे क्लेन पैराडॉक्स कहते हैं, और ये पैराडॉक्स डिराक इक्वेशन के फेलियर्स में आता है। डिराक इक्वेशन क्या चीज नहीं एक्सप्लेन कर पाती, या फिर डिराक इक्वेशन के फेलियर्स क्या क्या है। ठीक है, तो आज हम क्लेन पैराडॉक्स पढ़ेंगे। हेडिंग है क्लेन पैराडॉक्स। सपोज एक स्टेप पोटेंशियल है, वन डायमेंशनल स्टेप पोटेंशियल, जो इस एक्सिस पे हमने लिया है Vz, और इस ये डायरेक्शन Z डायरेक्शन है। ठीक है, पार्टिकल यहां से इंसिडेंट होता है, एंड लेट्स सपोज इसकी एनर्जी E ग्रेटर देन V0 है। पार्टिकल की एनर्जी इसकी हाइट से ज्यादा है। जिस तरीके से हम श्रोडिंजर इक्वेशन सॉल्व करते थे, उसी तरीके से डिराक इक्वेशन के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होगी? लेट्स से पार्टिकल पॉजिटिव एनर्जी के स्टेट में है। पहली बात तो लेट्स सपोज पार्टिकल की एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी है। अगर हम पार्टिकल इंसिडेंट कर रहे हैं, तो जो हमने डिराक इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाले थे, उसमें आई थी ना psi1, psi2, psi3, psi4 की अलग अलग वैल्यूज। psi1 और psi2 थे पॉजिटिव एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग, psi3 एंड psi4 थे नेगेटिव एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग। हम psi1 या psi2 में से कोई एक ले सकते हैं, क्योंकि हमने अज्यूम कर लिया कि पार्टिकल की एनर्जी पॉजिटिव है। लेट्स से अब सिंस हम पार्टिकल इंसिडेंट कर रहे हैं, तो हम इसकी स्पिन डिटर्मिनिस्टिक मानेंगे, या तो स्पिन अप है या स्पिन डाउन। हम स्पिन अप भी ले सकते हैं, स्पिन डाउन। रिफ्लेक्टेड होने के बाद पार्टिकल की स्पिन में चेंज आ सकता है, वो एक सुपरपोजिशन स्टेट हो सकती है। लेकिन सिर्फ इंसिडेंट की बात करें, अगर इंसिडेंट वेव फंक्शन, तो पार्टिकल की स्पिन टोटली डिटर्मिनिस्टिक होगी। या तो हम psi1 ले सकते हैं या फिर psi2 ले सकते हैं। लेट्स से psi1 लेते हैं। psi1 की वैल्यू क्या थी? psi1 की वैल्यू psi1 की वैल्यू थी 10 CPZ अपॉन E प्लस MC स्क्वायर एंड CP माइनस CP प्लस अपॉन E प्लस MC स्क्वायर। यही थी ना psi1 की वैल्यू। अरे फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन ऑफ डिराक इक्वेशन से है। ठीक है, यही वैल्यू थी, चेक कर लेना। जहां पे P प्लस की वैल्यू थी, यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट था, और ये था एक्सपोनेंशियल आयोटा, लेट्स से आयोटा के जेड लिखते हैं। P प्लस क्या था? Px प्लस आयोटा Py। हम सपोज कर रहे हैं कि पार्टिकल का मोमेंटम सिर्फ z डायरेक्शन में है, और z डायरेक्शन में मोमेंटम है h कट k। p की वैल्यू h कट k होती है, जहां पे a वेव वेक्टर और h कट प्लैंक्स कांस्टेंट। p की वैल्यू h कट k, ये वेल नोन फॉर्मूला है। तो यहाँ से pz इक्वल्स टू h कट k एंड px इक्वल्स टू 0, py इक्वल्स टू 0। तो इंसिडेंट वेव फंक्शन क्या होगा? a एक्सपोनेंशियल आयोटा k z 10 h कट के सी अपॉन p प्लस एम सी स्क्वायर, एंड यहाँ पे पी एक्स भी 0 है, पी वाई भी 0 है, तो p प्लस की वैल्यू 0। ये हुआ इंसिडेंट वेव फंक्शन। जब वेव फंक्शन या फिर पार्टिकल z इक्वल्स टू 0 पे v0 पोटेंशियल पे इंसिडेंट होता है, तो रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन भी होता है और ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन भी होता है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड वेव कौन सी होगी? जो इस डायरेक्शन में मोशन करेगी, जिसका मोमेंटम प्लस एच कट के होगा, और ट्रांसमिटेड वेव होगी इस डायरेक्शन में मोशन करेगी, तो इसका मोमेंटम माइनस एच कट के होगा।
अब सिंस इंसिडेंट वेव फंक्शन हमारे पास है, हम देखते हैं रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन। रिफ्लेक्टेड वेव माइनस z डायरेक्शन में मोशन करेगी ऑफ कोर्स, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड वेव का वेव फंक्शन लिख सकते हैं साई रिफ्लेक्टेड इक्वल्स टू p एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के z 1 0, मोमेंटम होगा माइनस एच कट के, तो माइनस एच कट के सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर एंड 0, प्लस रिफ्लेक्टेड होने के बाद पार्टिकल की स्पिन में चेंज हो सकता है, तो इसकी स्पिन अप और स्पिन डाउन स्टेट्स का सुपरपोजिशन होगी। तो लेट्स से ये एक बी प्राइम है, बी प्राइम एम एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के जेड 0 1, यहाँ पे कौन सा वेव फंक्शन यूज करेंगे हम, साइड 2, नेगेटिव स्पिन के कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन होता है साइड 2। तो साइड 2 की वैल्यू होती है 0 1 टाइम्स 0 1 Cp माइनस अपॉन E प्लस एम सी स्क्वायर एंड माइनस CpZ अपॉन E प्लस एम सी स्क्वायर। P माइनस होता है Px माइनस आयोटा Py, Px भी 0 है, Py भी 0 है, तो P माइनस की वैल्यू 0, Pz की वैल्यू है माइनस एच कट के, क्योंकि सपोजिंग कि पार्टिकल माइनस z डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से P माइनस की वैल्यू एच कट माइनस एच कट के रिप्लेस, Pz की वैल्यू माइनस एच कट के, और P माइनस की वैल्यू अगर 0 रखें तो रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन क्या बनेगा, 1 0 1 0 टाइम्स, यहाँ पे Pz की जगह एच कट के सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन। अब एक वेव फंक्शन लिखेंगे ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन, साई ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन क्या होगा, डी, लेट्स से एक कांस्टेंट डी है। ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन का मतलब है पार्टिकल यहाँ पे वेव फंक्शन इंसिडेंट हुआ, जो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है वो है ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन। तो ऑफ कोर्स वेव मोशन करेगी प्लस जेड डायरेक्शन में, मोमेंटम होगा एच कट के, लेकिन स्पिन डिटर्मिनिस्टिक नहीं होगी। अगेन ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन स्पिन अप और स्पिन डाउन स्टेट्स का सुपरपोजिशन होगा, तो उसमें ये वाले स्टेट और ये वाले स्टेट दोनों लिखेंगे, ठीक है। तो ये होगी डी एक्सपोनेंशियल आयोटा के जेड 1 0 एच कट के प्राइम सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर ई प्राइम। एच से ट्रांसमिटेड होने के बाद पार्टिकल की एनर्जी ई प्राइम और पार्टिकल का वेव वेक्टर के प्राइम, ठीक है। यहाँ भी के प्राइम जेड, एच कट के प्राइम सी अपॉन ई प्राइम प्लस एम सी स्क्वायर 0 प्लस डी प्राइम एक्सपोनेंशियल आयोटा के प्राइम जेड 0 1 0 माइनस एच कट के प्राइम सी अपॉन ई प्राइम प्लस एम सी स्क्वायर। ये आए तीन वेव फंक्शन, इंसिडेंट वेव फंक्शन, ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन और रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शंस, ठीक है। अब जैसे कि हम श्रोडिंजर इक्वेशन के सॉल्यूशन में करते थे, जब स्टेप पोटेंशियल होता था तो हम क्या मानते थे कि व्हेन देयर इज स्टेप पोटेंशियल एट z इक्वल्स टू 0, साई इंसिडेंट प्लस साई रिफ्लेक्टेड at z equals to 0 should be equals to psi transmitted at z equals to 0. साई इंसिडेंट वेव फंक्शन इस डायरेक्शन में आ रहा है, साई रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो साई फर्स्ट क्या है, लेट्स से ये रीजन फर्स्ट है एंड ये रीजन सेकंड है, तो रीजन फर्स्ट में वेव फंक्शन है साई इंसिडेंट प्लस साई रिफ्लेक्टेड,
एंड रीजन सेकंड में वेव फंक्शन है सिर्फ साई ट्रांसमिटेड एट z इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कुल मिला के साई फर्स्ट एट z इक्वल्स टू 0 क्या होगा, साई इंसिडेंट एट z इक्वल्स टू 0 प्लस साई रिफ्लेक्टेड एट z इक्वल्स टू 0। ये रही साई इंसिडेंट की वैल्यू, ये रही साई रिफ्लेक्टेड की वैल्यू। हमें क्या करना है, z इक्वल्स टू 0 पुट करना है, साई फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो कहाँ करें, लेट्स से इसी में जोड़ देते हैं। ठीक है, ये साई रिफ्लेक्टेड का वेव फंक्शन है, उसमें साई इंसिडेंट का जोड़ दिया, a एक्सपोनेंशियल आयोटा kz 1 0 h कट kc अपॉन e प्लस mc स्क्वायर। क्या आ गया, टोटल साई फर्स्ट। z इक्वल्स टू 0 लगाएंगे तो पूरी इक्वेशन में जहां जहां z है वहां 0 रखेंगे, ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल 0 जिसकी वैल्यू होती है 1। 1 इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा तो वापस b प्राइम में आ जाएगा। यहाँ भी एक्सपोनेंशियल 0 की वैल्यू 1, 1 b से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन b आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल 0 की वैल्यू 1, 1 a से मल्टीप्लाई होगा a आ जाएगा। ठीक है, ये आया। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, साई फर्स्ट एट z इक्वल्स टू 0 निकालेंगे, फिर साई सेकंड एट z इक्वल्स टू 0 निकालेंगे। एंड साई फर्स्ट एंड साई सेकंड z इक्वल्स टू 0 पे बराबर होने चाहिए। क्यों, क्योंकि वेव फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो साई फर्स्ट एट z इक्वल्स टू 0 क्या आएगा, a प्लस बी, सेकंड टर्म क्या आएगी, b प्राइम, थर्ड टर्म यहाँ पे 0 है, थर्ड टर्म h कट a h कट के सी अपॉन e प्लस एम सी स्क्वायर माइनस बी एच कट के सी अपॉन e प्लस एम सी स्क्वायर। फोर्थ टर्म b प्राइम h कट के सी अपॉन, मैम ये कैसे आ रहा है, कैसे बताना। ये क्या, यही तो, यहाँ तक तो समझ आया था। हाँ अब ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, अगर जोड़ेंगे तो फर्स्ट 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 कंपोनेंट्स जुड़ेंगे। यहाँ पे क्या है, a मल्टीप्लाई में है तो a मल्टीप्लाई 1 प्लस b मल्टीप्लाई 1 प्लस b प्राइम मल्टीप्लाई 0, a1 प्लस b मल्टीप्लाई में 1 प्लस b प्राइम मल्टीप्लाई में 0, क्या आया, a प्लस b। दूसरा कंपोनेंट a मल्टीप्लाई में 0 प्लस b मल्टीप्लाई में 0 प्लस b प्राइम मल्टीप्लाई में 1, क्या आया, b प्राइम, b प्राइम। तीसरा है तो इसके मल्टीप्लाई में a है, a, इसके मल्टीप्लाई में b है तो माइनस, माइनस का साइन यहाँ पे है तो माइनस b h कट के सी अपॉन e प्लस एम सी स्क्वायर। चौथा है a इसके मल्टीप्लाई में 0, a टाइम्स 0 प्लस b टाइम्स 0 प्लस b प्राइम्स टाइम h कट के सी अपॉन e प्लस एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पे सिर्फ b प्राइम h कट के सी अपॉन e प्लस एम सी स्क्वायर। बेसिकली 3 मैट्रिक्स हैं 4 क्रॉस 1 की, तो मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को जोड़ देते हैं, हमने वही किया है। ठीक है, इंसिडेंट वेव फंक्शन बना a प्लस बी, बी प्राइम, यहाँ से h कट के सी अपॉन e प्लस एम सी स्क्वायर कॉमन लिया, क्या आया, a माइनस, यहाँ पे आया b प्राइम h कट के सी
अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर। ये आ गया साई फर्स्ट एट z इक्वल्स टू 0। ठीक है, साई सेकेंड एट z इक्वल्स टू 0। सेकेंड वेव फंक्शन क्या है? सेकेंड पार्ट जो है, जो हमने रीजन सेकेंड माना है पोटेंशियल का, उस रीजन में सिर्फ जो सेकंड रीजन है पोटेंशियल का, लेट्स से दिस इज रीजन सेकंड, इस रीजन में सिर्फ ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो सेकंड एट z इक्वल्स टू 0 क्या होगा? यहाँ पे z इक्वल्स टू 0 रख देंगे और यहाँ पे z इक्वल्स टू 0। e की पावर 0 1 1 d प्राइम से मल्टीप्लाई होके अगेन d प्राइम, e की पावर 0 1 1 d से मल्टीप्लाई होके d, ये बचेगा d 1 0 h कट k प्राइम c अपॉन e प्राइम प्लस एम सी स्क्वायर 0 प्लस d प्राइम 0 1 0 माइनस h कट k प्राइम c अपॉन e प्राइम प्लस एम सी स्क्वायर। इस इक्वेशन से लिखा है मैंने ये, इससे इसको सॉल्व करो, दो मैट्रिक्स को ऐड करना है बस। साई सेकेंड एट z इक्वल्स टू 0 क्या आएगा? d प्राइम, यहां से क्या आएगा? d h कट k प्राइम c अपॉन e प्राइम प्लस एम सी स्क्वायर, और ये d प्राइम माइनस h कट k प्राइम c अपॉन e प्राइम प्लस एम सी स्क्वायर। ये है साई सेकेंड एट z इक्वल्स टू 0। हमने ये माना था z इक्वल्स टू 0 बाउंड्री है। अब सिंस वेव फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, so psi first at z equals to 0 should be equals to psi second at z equals to 0। तो ये वाली मैट्रिक्स इस वाली मैट्रिक्स के बराबर होनी चाहिए। तो होना क्या चाहिए? दिस मैट्रिक्स शुड बी इक्वल्स टू a प्लस b b प्राइम h कट ए सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर a माइनस b अपॉन b प्राइम h कट के सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर। यहां से 4 इक्वेशंस बन जाएंगी। अब देखो d इक्वल्स टू होगा, अगर ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है तो d इक्वल्स टू क्या होगा? a प्लस बी, d इक्वल्स टू a प्लस बी, d प्राइम इक्वल्स टू b प्राइम। दो इक्वेशन ये बन गई, और ये क्या होगा? d h कट k प्राइम c अपॉन e प्राइम प्लस एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू h कट के सी अपॉन e प्लस एम सी स्क्वायर a माइनस b। ठीक है, h कट c से h कट c कैंसिल हो गया, इक्वेशन बनी a माइनस बी इक्वल्स टू d के प्राइम अपॉन ई प्राइम प्लस एम सी स्क्वायर। यहाँ पे बच्चा डी के प्राइम अपॉन ई प्राइम प्लस एम सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड में ई प्लस एम सी स्क्वायर अपॉन के, सी तो कैंसिल हो ही गया था। ठीक है, तो अगर इसको सिंपली लिखें तो ये a माइनस बी की वैल्यू आएगी, a माइनस बी, इसकी वैल्यू आएगी के प्राइम डी अपॉन
के ई प्लस एम सी स्क्वायर अपॉन ई प्राइम प्लस एम सी स्क्वायर। ठीक है, चौथी इक्वेशन को कंपेयर करो, ये इसके बराबर होना चाहिए, डी प्राइम एच कट के प्राइम सी अपन ई प्राइम प्लस एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी प्राइम एच कट के सी अपन ई प्लस एम सी स्क्वायर। चौथी इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस डी प्राइम एच कट के प्राइम सी अपॉन ई प्राइम प्लस एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी प्राइम एच कट के सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर। यहाँ से बी प्राइम की वैल्यू क्या आएगी, एच कट से एच कट कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, ये बचा माइनस के प्राइम डी प्राइम अपॉन ई प्राइम प्लस एम सी स्क्वायर, के प्राइम डी प्राइम अपॉन ई प्राइम प्लस एम सी स्क्वायर अपॉन मल्टीप्लाई में ई प्लस एम सी स्क्वायर अपॉन के। ठीक है, ई प्लस एम सी स्क्वायर ऊपर चला गया, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, के नीचे चला गया, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, बी प्राइम की वैल्यू आ गई। यहाँ पे ई क्या है, लेट्स से अगर पोटेंशियल का ये रीजन फर्स्ट है और ये रीजन सेकंड है, तो ई है रीजन फर्स्ट में एनर्जी और बी है रीजन सेकंड में, ई प्राइम है रीजन सेकंड में एनर्जी। रीजन फर्स्ट में एनर्जी ई है और अगर पार्टिकल का पोटेंशियल V 0 है और E माइनस वी जीरो ई प्राइम रीजन में डिराक पार्टिकल की एनर्जी होगी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं E प्राइम इक्वल्स टू E माइनस वी जीरो। ठीक है, तो चार इक्वेशंस आ गई हमारे पास, चारों को अगर जनरली लिखें तो पहली इक्वेशन है A प्लस बी इक्वल्स टू डी, दूसरी इक्वेशन B प्राइम इक्वल्स टू डी प्राइम, तीसरी इक्वेशन A माइनस बी, ये वाली इक्वेशन A माइनस बी इक्वल्स टू K प्राइम अपॉन K डी E प्लस एम सी स्क्वायर अपॉन ई प्राइम की वैल्यू A माइनस बी जीरो प्लस एम सी स्क्वायर और B प्राइम की वैल्यू, चौथी इक्वेशन होगी माइनस K प्राइम अपॉन K डी प्राइम E प्लस एम सी स्क्वायर अपॉन E माइनस वी जीरो प्लस एम सी स्क्वायर। ठीक है, चार इक्वेशंस आ गई। सपोज एक रिप्लेसमेंट करते हैं, K प्राइम अपॉन K E प्लस एम सी स्क्वायर अपॉन E माइनस वी जीरो प्लस एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू गामा। गामा कोई कांस्टेंट है क्योंकि K प्राइम K E एम सी स्क्वायर वी जीरो सभी चीजें कांस्टेंट है, तो लेट्स से इसको गामा डिफाइन करते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, A माइनस बी इक्वल्स टू गामा डी, ये इक्वेशन बनेगी B प्राइम इक्वल्स टू माइनस गामा डी प्राइम। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 2 को अगर इक्वेशन 4 में ऐड करें तो इक्वेशन बनेगी 2b प्राइम इक्वल्स टू 1 माइनस गामा इक्वेशन बनेगी बेसिकली b प्राइम इक्वल्स टू d प्राइम इक्वल्स टू माइनस गामा d प्राइम, 1 प्लस गामा d प्राइम इक्वल्स टू 0, क्योंकि इक्वेशन बन रही है d प्राइम इक्वल्स टू माइनस गामा d प्राइम, तो यहाँ से 1 प्लस गामा d प्राइम इक्वल्स टू 0। अगर 1 प्लस गामा इक्वल्स टू 0 है तो गामा इक्वल्स टू -1 होगा, लेकिन गामा की इक्वेशन से हम देख के कह सकते हैं कि गामा की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, सब चीजें पॉजिटिव है, K प्राइम K E एम सी स्क्वायर E इज ग्रेटर देन V0 है, तो यहाँ से नेगेटिव आने का चांस भी नहीं है।
और mc² अगेन पॉजिटिव है, तो गामा की वैल्यू सिंस -1 नहीं हो सकती, इसीलिए d प्राइम इक्वल्स टू 0। पर अगर d प्राइम 0 है तो इक्वेशन 2 से b प्राइम इक्वल्स टू d प्राइम, तो b प्राइम भी 0। ठीक है, रिजल्ट्स आए d प्राइम एंड b प्राइम इक्वल्स टू 0। d प्राइम इक्वल्स टू 0, b प्राइम इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन क्या थी, a माइनस बी इक्वल्स टू गामा डी, यानी कि d प्राइम इक्वल्स टू माइनस गामा डी प्राइम। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। अब अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड करें तो इक्वेशन क्या आएगी, a प्लस बी प्लस a माइनस बी इक्वल्स टू d प्लस गामा डी, आएगी 2a इक्वल्स टू 1 प्लस गामा डी। a की वैल्यू 1 प्लस गामा अपॉन 2 डी। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगी, a प्लस बी माइनस a प्लस बी इक्वल्स टू d माइनस गामा डी। 2b इक्वल्स टू 1 माइनस गामा डी। b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू 1 माइनस गामा डी अपॉन 2। ठीक है, a की वैल्यू d की फॉर्म में आ गई, b की वैल्यू d की फॉर्म में आ गई, a प्राइम d प्राइम की वैल्यू d प्राइम b प्राइम की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, जितने कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम कॉन्स्टेंट्स में रिलेशंस निकाल सकते थे हमने कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालते हैं। इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालेंगे। डिराक नोटेशन में प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है साई इंसिडेंट अल्फा म्यू साई इंसिडेंट। अब सिंस पार्टिकल सिर्फ z डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो z डायरेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है अल्फा 3, तो इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आएगी साई इंसिडेंट अल्फा 3 साई इंसिडेंट। ट्रांसमिटेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आएगी साई ट्रांसमिटेड अल्फा 3 साई ट्रांसमिटेड। एंड रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होगी साई रिफ्लेक्टेड अल्फा 3 साई रिफ्लेक्टेड। ठीक है, जहाँ पे a की वैल्यू है 1 प्लस गामा डी अपॉन 2, b की वैल्यू है 1 माइनस गामा डी अपॉन 2। ठीक है, इंसिडेंट वेव फंक्शन क्या था, इंसिडेंट वेव फंक्शन वो था a एक्सपोनेंशियल आयोटा के जेड 1 0 एच कट के सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर 0। ठीक है, तो इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं ऊपर वाले फॉर्मूला से, इंसिडेंट स्टार साई का स्टार क्या होगा, ए स्टार। अगर ये साई इंसिडेंट है तो साई इंसिडेंट के स्टार में इसका स्टार हो जाएगा, यहाँ पे आयोटा की जगह माइनस आयोटा हो जाएगा, और ये 4x1 की मैट्रिक्स है उसकी जगह 1x4 की मैट्रिक्स मतलब कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी। ये हो जाएगा 1 0 एच कट के सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर 0 मल्टीप्लाइड में एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के जेड। अल्फा 3 की वैल्यू क्या होती है, 0 0 0 0। अल्फा 3 की वैल्यू 0 माइनस 1 0 0 0 0 यही होती है ना।
अल्फा 3 की वैल्यू 1 0 h कट के सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर 0। क्या लिखेंगे? ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के जेड। मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले इसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इसको उससे इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। वो आ जाएगी इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। क्या आएगी? कॉन्स्टेंट्स को साथ में लिख देते हैं। एक्सपोनेंशियल आयोटा के जेड एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के जेड तो 1 हो जाएंगे। ये बचेगा ए के मोड का स्क्वायर 1 0 h कट के सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर 0। इसको मल्टीप्लाई करो। पहली टर्म क्या आएगी? ये 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है और ये 4 क्रॉस 1 की। रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितने की आएगी? रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी 4 क्रॉस 1 की और रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी h कट के सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर। यहाँ पे रिजल्टेंट मैट्रिक्स 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे अगेन 0। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग रो को इस पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना। इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की आई, अगेन इसको मल्टीप्लाई करें। इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या आई? ए के मोड का स्क्वायर h कट के सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर प्लस h कट के सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर। ये आई ए के मोड का स्क्वायर 2 h कट के सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर। इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ठीक है। ए की वैल्यू अगर यहां से रखते 1 प्लस गामा डी बाई 4, तो ये वैल्यू आई 2 1 प्लस गामा स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन 4 h कट के सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर। यहाँ से ये कटा 1/2। फाइनल वैल्यू आई 1 प्लस गामा स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन 2 h कट के सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर, ठीक है। इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की ये वैल्यू। अब हम रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालेंगे और वी विल शो कि रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इज ग्रेटर देन इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। और इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी से सिंस रिफ्लेक्टेड करंट डेंसिटी ज्यादा नहीं हो सकती, इसीलिए डिराक इक्वेशन क्लेन पैराडॉक्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कैसे निकालेंगे? रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन टाइम्स क्या आएगी? ये रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन स्टार टाइम्स अल्फा 3 टाइम्स रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन। रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन क्या था? बी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के जेड 1 0 माइनस h कट के सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर 0 प्लस बी प्राइम एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के जेड 0 1 h कट के सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर। नहीं, ये नहीं था। बी प्राइम 0 h कट के सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर, बट बी प्राइम इक्वल्स टू 0 था।
तो रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन क्या हुआ? रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन इक्वल्स टू बी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के जेड 1 0 माइनस एच कट के सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर 0। साई रिफ्लेक्टेड का स्टार क्या आएगा? स्टार इक्वल्स टू बी स्टार एक्सपोनेंशियल आयोटा के जेड 1 0 माइनस एच कट के सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर एंड 0। रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालने के लिए क्या करना है? साई स्टार रिफ्लेक्टेड टाइम्स अल्फा 3 टाइम्स साई रिफ्लेक्टेड था, ठीक है। ये हो जाएगा बी स्टार एक्सपोनेंशियल आयोटा के जेड 1 0 माइनस एच कट के सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर 0। अल्फा 3 की वैल्यू 0 0 0 0 1 0 0 माइनस 1 1 0 0 माइनस 1 0 0 0 0 and again b exponential minus iota kz times 1 0 minus h cut kc upon e plus mc square and 0, ठीक है। ये आएगा रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो एक्सपोनेंशियल आयोटा के जेड एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के जेड अगेन 0 हो जाएंगे, एक्सपोनेंशियल 0 एंड ई की पावर 0 इक्वल्स टू 1। ये बचेगा b के मोड का स्क्वायर 1 0 माइनस एच कट के सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर 0 मल्टीप्लाइड में जब ये इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एच कट के सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर 0 again 1 एंड 0। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? b के मोड